नमस्कार मित्रों, गंगवार एकेडमी की तरफ से आपको सभी को नमस्कार। आज हम जो यूनिट पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बहुत अधिक मात्रा में आपसे इसी से आते हैं। आज हमारी यूनिट का नाम है चट्टानें, जिन्हें रॉक्स भी कहते हैं। रॉक्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आग्नेय चट्टानें, जिनको इग्नस कहते हैं। दूसरा, अपसादी चट्टानें, और तीसरी होती हैं हमारी कायांतरित चट्टानें। तो चट्टानों से बहुत अधिक आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह टेट हो, चाहे वह सीटेट हो, चाहे वह यूपी होमगार्ड हो, या अन्य किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी रॉक्स से या चट्टानों से जो है जरूर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं चट्टानें। ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली आपकी आती है आग्नेय चट्टान। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडे होने से होता है। आपको बताते चलें, जितनी भी हमारी ये चट्टानें हैं ये सब ज्वालामुखी पर्वतों से फटने वाले या ज्वालामुखी पर्वतों के फटने से जो लावा, जो मैग्मा हमारा निकलता है, उससे ही चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडे होने से होता है। इसमें परतें नहीं पाई जाती, ये रवेदार चट्टानें होती हैं। और जो आग्नेय चट्टानें हैं इनमें क्या होता है, परतें नहीं पाई जाती हैं। ये रवेदार चट्टानें होती हैं जिसमें जीवाश्म या जल भी नहीं पाया जाता है। इन चट्टानों को क्रिस्टल चट्टानें भी कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं ये क्या होती हैं, मैग्मा या लावा के ठंडे होने से होती हैं। इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। और ये रवेदार चट्टानें होती हैं जिसमें जीवाश्म या जल भी नहीं पाया जाता है। जीवाश्म, कोई किसी भी प्रकार का जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। इन चट्टानों को क्रिस्टल चट्टानें भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आपका ग्रेनाइट, बसाल्ट आदि। तो ये थी आग्नेय चट्टानें। सेकंड है हमारा अवसादी चट्टानें, जिसे हम सैंडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण लंबी अवधि तक अवसादी तरंगों की प्रक्रिया के पश्चात संपीड़न बल के कारण क्रियाशील होने से होता है। इनमें परतें पाई जाती हैं जिनमें जीवाश्म, जल, पेट्रोलियम व गैसें आदि पाई जाती हैं। तो अवसादी चट्टानें जो हमारी होती हैं इन्हीं में जीवाश्म पाए जाते हैं, इन्हीं में जल पाया जाता है, और इन्हीं में पेट्रोलियम गैसें या पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आपका कोल, जिसे कोयला कहते हैं, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, सैंडस्टोन मतलब जो होता है आपका बलुआ पत्थर, या रेडस्टोन आदि। तो कभी कभी जो होता है इनके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं कि अवसादी चट्टानें हैं ग्रेनाइट, बसाल्ट और आपकी जो है मार्बल या कोल। तो इसमें से क्वेश्चंस में आपका जो उत्तर सही होगा वो क्या होगा, कोल। तो ये एग्जाम्पल हमको याद रखने होंगे कि भाई हमारी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बसाल्ट आदि हैं। और अवसादी चट्टानों के हमारे जो है कोल है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है और रेडस्टोन है आदि। कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें जो होती हैं इसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण आग्नेय व अवसादी चट्टानों के ऊपर अत्यधिक ताप व दबाव के क्रियाशील होने से होता है। इसमें आपका ग्रेनाइट आता है, ग्रेफाइट आता है, डायमंड हो गया, मार्बल, क्वार्ट्राइट्स, एम्फीबायोटिक और जिग्निस ETC। ये जो होती हैं हमारी कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं कि जब कोई ज्वालामुखी पर्वत जो होता है जिसके अंदर मैग्मा होता है, अब जब मैग्मा पर्वत के अंदर ही दरारों में इधर उधर को ठंडा हो जाता है, तब तो हमारा बनता है ग्रेनाइट चट्टानें बनती हैं।
और जब मैग्मा जो होता है वो छिद्र के द्वारा बाहर निकल आता है, वातावरण में बाहर आ जाता है लावा के रूप में, और जब ये लावा जो है पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है और ठंडा हो जाता है तो इनसे आग्नेय चट्टानें ही बनती हैं। ठीक है। और आग्नेय चट्टानें जब ये बाहर आ गया तब इसको हम बसाल्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है इसको। इस आग्नेय चट्टान के विक्षेपण के बाद ये अवसादी चट्टानें बन जाती हैं और अत्यधिक ताप व दाब के कारण ये अवसादी चट्टानें और हमारी आग्नेय चट्टानें ये जो होती हैं कायांतरित चट्टानों में टूट जाती हैं, ये रूपांतरित हो जाती हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, इनका जो निर्माण होता है हमारा वो किस प्रकार से होता है। तो मैग्मा जब पर्वत के अंदर ही, ज्वालामुखी पर्वत के अंदर ही ठंडा होता है तब तो वो ग्रेनाइट चट्टानें बनाता है, और जब मैग्मा लावा के रूप में ठंडा होकर बाहर आ जाता है तब वो क्या बनाता है, बसाल्ट चट्टानें बनाता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि आग्नेय चट्टानें के जो एग्जाम्पल है ग्रेनाइट चट्टानें और बसाल्ट चट्टानें, इनमें क्या अंतर है। तो ग्रेनाइट चट्टानें क्या होती हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत के अंदर ही दरारों में जब प्लेट्स के अंदर ठंडी हो जाती हैं तब ये ग्रेनाइट चट्टानें बनाती हैं। और जब मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकल आता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई जीवाश्म, कोई पेट्रोलियम, ना कोई पानी नहीं पाया जाता है तो ये बसाल्ट चट्टानों के रूप में कहलाती हैं। तो ये थी हमारी। इसी क्रम में हम थोड़ा सा आपको बताते चलें कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं जैसे ग्रेनाइट और बसाल्ट कहते हैं, अभी हमने आपको पीछे समझाया है कि आग्नेय चट्टानों के जो एग्जाम्पल हैं वो ग्रेनाइट और बसाल्ट हैं। अवसादी चट्टानों के जो एग्जाम्पल हैं वो कोल, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन हैं। तो जो ग्रेनाइट होती हैं ये जो होती हैं रूपांतरित होकर कायांतरित चट्टानों में बदलती हैं। तो ग्रेनाइट से जो होता है आपका नीस का निर्माण होता है और बसाल्ट से ग्रेवो, एम्फीबायोटिक यानी कि सिस्ट, इन चट्टानों का निर्माण होता है जो कि कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। आग्नेय चट्टानें मतलब ग्रेनाइट से जो कायांतरित होकर कायांतरित जो चट्टान बनती है वो नीस बनती है, और बसाल्ट से क्या बनता है, ग्रेवो या एम्फीबायोटिक या सिस्ट बनती हैं। इसी क्रम में कोल जो होता है इससे ग्रेफाइट और डायमंड बनता है आपका। ये अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं कोल, और ये कायांतरित चट्टानों में बदलती हैं तो क्या बनाती हैं, ये कोल से ग्रेफाइट और डायमंड बनता है। और लाइमस्टोन जो कि चूना पत्थर होता है इससे मार्बल या संगमरमर बनता है हमारा। इसी प्रकार सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर जिसे कहते हैं, इससे क्वार्टराइट्स पत्थर का निर्माण होता है। तो आपकी नीस, ग्रेवो, ग्रेफाइट, डायमंड, मार्बल और क्वार्टराइट ये कैसी हो गई, कायांतरित चट्टानें हो जाती हैं। इसी क्रम में हमें थोड़ा सा और जानकारी देते चलें आपको कि महाद्वीपीय चट्टानें जो होती हैं, जितनी भी हमारी महाद्वीपीय चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट की बनी होती हैं। काय की बनी होती हैं, ग्रेनाइट की बनी होती हैं, जो कि क्या है, हमारी की आग्नेय चट्टानें हैं। और महासागरीय जो चट्टानें होती हैं वो बसाल्ट की बनी होती हैं, बसाल्ट रॉक्स चट्टानें होती हैं, ये भी हमारी आग्नेय चट्टानें हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाद्वीपीय चट्टानें किसका एग्जाम्पल है, तो हमारा ग्रेनाइट की बनी होती हैं। और ये किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो हमारी आग्नेय चट्टानें। भूपर्पटी किस चट्टान से बनी होती हैं, तो भूपर्पटी हमने आपको पिछले बताया था, जब पृथ्वी के अनुप्रस्थ काटते हैं तो सबसे पहले भूपर्पटी आती है। ये भूपर्पटी जो होती हैं ये आग्नेय की ही बनी होती हैं। काय की बनी होती हैं, आग्नेय की। भूपर्पटी पे सर्वाधिक कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, क्वेश्चन आ जाता है, तो अवसादी चट्टानों का आपको एग्जाम्पल आपको इसमें देना होगा। तो ये आपके थी चट्टानें। तो मैं समझता हूँ आपको ये चट्टानें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से प्राप्त होंगे कि आग्नेय चट्टानें में ग्रेनाइट से कायांतरित चट्टान जो निर्माण होता है वो कौन सा होता है, नीस का होता है। बसाल्ट से किस कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, तो ग्रेवो या सिस्ट का होता है। कोल से हमारा ग्रेफाइट और डायमंड का निर्माण होता है, ये कायांतरित चट्टानें हैं। लाइमस्टोन जो कि अवसादी चट्टान है, इससे मार्बल का निर्माण होता है।
और हमारी सैंडस्टोन जैसे बलुआ पत्थर कहते हैं, इससे हमारा क्वार्टराइट्स यानी कि ये भी एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है, इसका निर्माण होता है। महाद्वीपीय चट्टानों में आपको पूछ लेगा तो आपको ग्रेनाइट लगाना होगा कि महाद्वीपीय चट्टानें किस की निर्मित होती हैं, तो वो ग्रेनाइट से होती हैं बनी हुई। महासागरीय चट्टानें आपकी बसाल्ट की होती हैं। और भूपर्पटी किस चट्टान से बनती है? बनती तो आग्नेय से है, परंतु भूपर्पटी जो थी पर सर्वाधिक कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हम गंगवार एकेडमी के द्वारा आप भविष्य में आने वाली और वर्तमान में चल रही आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे आपको क्वेश्चंस प्रदान कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।